Hello students, this video is about diffraction. So diffraction is the phenomena of bending of light around the corners of an obstacle or aperture and spreading of light in geometrical shadow region. दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट आपने पहले भी एक्सपेरिमेंटली ये पढ़ा होगा डिफ्रैक्शन का फिनोमेना, जिसमें ये देखा जाता है कि जब हम एक कार्डबोर्ड लेते हैं और उस कार्डबोर्ड के अंदर होल किया और उसके सामने जब हमने एक कैंडल को प्लेस किया, तो जब उस कैंडल से लाइट रेज लेटरली पैरेलल आ रही हैं और वो कार्डबोर्ड के उस होल से पास आउट हो रही हैं, तब तो हमें दूसरी साइड कार्डबोर्ड के लाइट ऑब्जर्व होगी, अदरवाइज़ हमें लाइट ऑब्जर्व नहीं होगी। लेकिन ये डिफ्रैक्शन का फिनोमेना है। इस केस में क्या होता है कि हम एक ऐसा मीडियम लेते हैं या फिर एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेते हैं जो कि शार्प होता है, जिसकी वजह से अगर हम एक कैंडल को सामने रखें तो अगर होल हो उस ऑब्जेक्ट में तो वहाँ से तो लाइट रे पास होगी। मींस लाइट का जो लेटरल नेचर है, लाइट रे लेटरली तो ट्रैवल करेंगी ही करेंगी, बट ड्यू टू द शार्प एजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ये रेज इस तरीके से उस शार्प एजेस के सीधी भी चली जाएंगी और शार्प एज होने की वजह से इस तरीके से बैंड हो जाएंगी। उसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन और कॉल्ड द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन। सो डिफ्रैक्शन इज सिंपली द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स। ये जो शार्प एजेस हैं इस ऑब्जेक्ट की, उस शार्प एजेस मीन्स उन कॉर्नर से बेंड होती है लाइट रे ऑफ एन ऑब्स्टेकल और अपर्चर एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन ज्योमेट्रिकल शेडो, और वो लाइट इसकी ज्योमेट्रिकल शेडो में इस तरीके से स्प्रेड हो जाती है। लेकिन इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट जब लाइट रे यहाँ से शार्प एज से हमारी बेंड होती है तो सबसे ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी यहाँ हमें ऑब्जर्व हो रही है। बाकी हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे, डाउनवर्ड जाएंगे, हमें लाइट की इंटेंसिटी उतनी ही कम नज़र आएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे हमें वो लाइट डार्क रीजन शो होगा, वहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी होगी नहीं, वहाँ थोड़ी बहुत भी ब्राइटनेस नहीं होगी। तो अगर इस केस में हम देखें तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड ए अगर मैं कंसीडर कर लूँ, इसका एम्पलीट्यूड बी कंसीडर कर लूँ, इसका एम्पलीट्यूड सी कंसीडर कर लूँ, तो एम्पलीट्यूड जो है लाइट रे का वो डिक्रीज़ होता जा रहा है जैसे जैसे हम डाउनवर्ड जा रहे हैं। तो लाइट जब यहाँ से कैंडल से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आई, इसके कॉर्नर से बेंड हुई ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन। सो स्टार्टिंग में जो लाइट रे हमें मिलेगी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे लाइट नीचे बेंड हो रही है हमें डार्क सीन होगा, वहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। सो डिफ्रैक्शन शोज़ दैट लाइट डेविएट्स फ्रॉम इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट डेविएट हो जाती है, इसका जो स्ट्रेट लाइन पाथ ऐसा होना था लेकिन ड्यू टू शार्प एज की वजह से वो बेंड हो गई। सो डिफ्रैक्शन शोज़ दैट कि लाइट डेविएट हो गई अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से। अगर इस डायग्राम में आप देखो तो ये हमारे पास एक सोर्स है और ये सोर्स हमने इन दो स्लिट्स के बीच में रखा है एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, कुछ ना कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे सोर्स है। सभी डायरेक्शन के अंदर इसकी लाइट स्प्रेड होगी और साथ में इस यहाँ पे हमारे पास जैसे कि एम्प्टी स्पेस है तो लाइट का ये हमारे पास एक्चुअल पाथ होगा, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द स्लिट ये लाइट बेंड हो गई। इट मीन्स दिस शोज़ द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे तो इसकी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी, लेकिन नीचे जैसे जैसे जा रहे हैं इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई। सिमिलरली इस केस में यहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। मीन्स डाउनवर्ड यहाँ पे हमारे पास रीजन डार्क होगा और ऊपर साइड भी हमारे पास रीजन डार्क होगा, क्योंकि वो ऑब्स्टेकल की एज से यहाँ से बेंड हुई है। बेंड होने के बाद स्टार्टिंग में हमारे पास एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी का ज़्यादा है और जैसे जैसे लाइट की बेंडिंग हम अदर साइड्स देखते हैं तो उसकी बेंडिंग हो तो रही है लेकिन वहाँ पे उसकी इंटेंसिटी कम हो गई। सो कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या है कि किसी भी गुड डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्टेन करने के लिए जो ऑब्स्टेकल का साइज होता है, दिस इज़ कॉल्ड ऑब्स्टेकल। अपर्चर हमने जो रखा यहाँ से ऑब्स्टेकल है, क्योंकि इसके यहाँ पे तो लाइट फॉल होती है तो ये बेंड हो जाएगी सेम रीजन में, आगे नहीं जा रही है। तो ऑब्स्टेकल या हम कह सकते हैं अपर्चर मस्ट बी कंपैरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। इसकी जो वेवलेंथ होगी उसकी वेवलेंथ और सोर्स से जो लाइट यहाँ तक आ रही है उसकी वेवलेंथ कंपैरेबल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अपर्चर के कंपैरिजन में। सो कंडीशन फॉर गुड
diffraction pattern is the size of the obstacle must be comparable with wavelength of light used. Now here a question arises, why diffraction is easily observed in sound waves but rarely in light waves? बिकॉज जो साउंड वेव्स होती हैं उनकी वेवलेंथ लार्ज होती है एज़ कम्पेयर टू लाइट वेव्स, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो प्रैक्टिकली अवेलेबल है बट वेवलेंथ लाइट वेव्स की बहुत स्मॉल होती है. सो ऑब्जेक्ट ऑफ स्मॉलर वेवलेंथ, जितनी ज़्यादा स्मॉल वेवलेंथ होगी किसी ऑब्जेक्ट की, इज़ नॉट ईजीली अवेलेबल. ऐसा ऑब्जेक्ट ईजीली अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए हम कह सकते हैं कि डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो साउंड वेव्स में इजीली ऑब्जर्व्ड होता है एज़ कम्पेयर टू लाइट वेव्स. तो जैसे कि मैंने यहाँ बताया, हमें इस तरीके का जो इसके लिए पीक मिलता है, मतलब एम्पलीट्यूड इसका डिक्रीज होता जाता है. तो अगर हम इंटेंसिटी ग्राफ की बात करें, सो दिस इज़ द डायग्राम फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव्स इन डिफ्रैक्शन. इसके अंदर ये शो कर रहा है कि हमें यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा मीन्स मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट पे हमारे पास डिफ्रैक्शन पैटर्न की. उसके बाद अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाते हैं तो यहाँ पे इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई, अनदर फिर डिक्रीज हुई. क्यों डिक्रीज हो रही है ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी है. सिमिलरली दूसरी साइड अगर हम देखें तो इंटेंसिटी वहाँ पे भी डिक्रीज हो रही है. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट मैक्सिमा, दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, and this is a secondary maxima, tertiary, and this is secondary minima, tertiary minima, and so on. नाउ जब डिफ्रैक्शन पैटर्न की हम बात कर रहे हैं या डिफ्रैक्शन फिनोमिना की बात करें तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे फ्रेजनल, जिन्होंने अजम्पशन दी कि डिफ्रैक्शन भी हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू फ्रेजनल, द डिफ्रैक्शन इज इंटरफेरेंस बिटवीन सेकेंडरी वेवलेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अनब्लॉक पार्ट्स ऑफ द वेव फ्रंट. सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होती हैं ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. वेवलेट्स क्या होती हैं, जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है सभी डायरेक्शन में लाइट रेज को स्प्रेड कर रहा है, तो जो लाइट रेज की वेव हमारी सेम फेज में होती हैं वो जब हम उनको जॉइन करेंगे तो एक वो लोकस फॉर्म करती हैं. उस लोकस को हम बोलते हैं वेव फ्रंट, और उस लोकस के सेम उस वही पॉइंट्स सारी डायरेक्शन में अगेन स्प्रेड करेंगे लाइट. अगेन हम वहाँ पे जो सेम फेज में लाइट रेज होंगी उनको ज्वाइन करेंगे. तो उस प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर जो ये हमारे पास एक लोकस फॉर्म हुआ कॉल्ड वेवलेट. ऐसे ही और भी वेवलेट बनेंगे हमारे पास जब उन वेवलेट्स को हम ज्वाइन करेंगे, विच इज़ कॉल्ड अ सेकेंडरी वेव फ्रंट. सो अकॉर्डिंग टू फ्रेजनल assumption there are 2 type of diffraction. First one is Fresnel diffraction and second one is Fraunhofer diffraction pattern. सो फ्रेजनल डिफ्रैक्शन कैसा होता है कि इसके अंदर जो सोर्स और स्क्रीन होती है, मींस हमारे पास ये एक सोर्स है, एस से डिनोट कर रही हूँ, और हमने इस सोर्स को 2 स्लिट के बीच में रखा है और ये हमारे पास सामने एक स्क्रीन रखी है. तो जब ये सोर्स से लाइट एमिट होगी, सभी डायरेक्शन में स्प्रेड होगी, तो वो इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर फॉल होगी. लेकिन ड्यू टू डिफ्रैक्शन फिनोमेना ये शार्प एज है इस स्लिट की, इस तरीके से लाइट बेंड हो जाएगी. सिमिलरली इधर भी इस तरीके से लाइट बेंड हो जाएगी. सो इन फ्रेजनल डिफ्रैक्शन जो सोर्स और स्क्रीन है दोनों फाइनाइट डिस्टेंस पे होने चाहिए फ्रॉम द अपर्चर. अपर्चर से ये सोर्स भी फाइनाइट डिस्टेंस पे है और अपर्चर से ये स्क्रीन भी फाइनाइट डिस्टेंस पे है. एंड नो लेंस इज़ यूज्ड इन दिस मेथड. और इस मेथड के अंदर किसी भी लेंस का हम यूज़ नहीं करेंगे. इस टाइप का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिलेगा, यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी फिर डिक्रीज़ होती जाएगी, ऐसे ही यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी डिक्रीज़ होती जाएगी. इस तरीके का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें ऑब्टेन होगा कॉल्ड फ्रेजनल डिफ्रैक्शन. नाउ फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो इस केस में हमारे पास अगर ये सोर्स है एस एंड स्क्रीन बोथ आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, मीन्स इस केस में हमारे पास अगर ये सोर्स है और ये 2 स्लिट के बीच में मैंने रखा है और यहाँ हमारे पास स्क्रीन है. सोर्स और स्क्रीन दोनों ही इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे अपर्चर से, और चाहे ये सोर्स अपर्चर से हो चाहे ये अपर्चर से स्क्रीन, दोनों ही इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे. इस केस में जो लाइट रेज आएंगी इनफाइनाइट से इन्फिनिटी से आ रही है इस तरीके से, तो ये इन्फिनिटी पे ही जाके मिलेगी इस तरीके से. इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाइट रेज आ रही हैं और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ही लाइट रेज जा रही हैं, क्योंकि सोर्स और अपर्चर के बीच का जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है. सिमिलरली अपर्चर और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी इनफाइनाइट है. और इस केस के अंदर लेंस का यूज़
होता है इस मेथड के अंदर, ताकि हमें एक पॉइंट पे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन हो सके. सो दिस मेथड इज कॉल्ड, या दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन. इस तरीके के पैटर्न को, इस तरीके के जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिलेगा उसको हम कहेंगे फ्राउनहोफर. और इस तरीके के केस में हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड अ फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन. So these are the two types of Fresnel assumption or two types of diffraction, and basically what is diffraction is described in this video.